पहले मॉड्यूल के इस तीसरे सेशन में हम ये देखेंगे कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, उनके विकास, उनके सीखने और उनके समझने में किस तरह की अड़चनें आती हैं। क्योंकि अगर हम एक बार ये समझ लें उन अड़चनों के बारे में, तब हम उस बच्चे की मदद कर पाएंगे कि वो उन अड़चनों से किस तरह से पार पा सके और उसका विकास और उसकी सीख और समझ सही दिशा में आगे बढ़ सके। ऑटिज्म में बच्चों के सीखने में मुश्किल आती हैं और उनका विकास धीमे होता है, और ये कुछ बाधाओं और अड़चनों की वजह से होता है। ये कुछ तो सिर्फ ऑटिज्म की वजह से होती हैं, और कुछ जो बच्चे को व्यवहार ऑटिज्म में होते हैं उन वजह से होती हैं। तो हम इन दोनों चीजों पर आगे निगाह डालेंगे। ऑटिज्म में आने वाली बाधाओं को समझने के लिए हम जो सामान्य विकास के बच्चे हैं उन पर एक निगाह डालें कि वो किस तरह सीखते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें सीखने में क्यों मुश्किल हो रही है। सामान्य विकास के बच्चे अपनी रुचि और भावनाओं को औरों के साथ बांटते हैं। जब उन्हें कोई चीज अच्छी लगती है वो उसे दूसरों को दिखाते हैं, इशारे से या बोलकर, और वो दूसरों की रुचि पर ध्यान देते हैं। तो जब दूसरा उन्हें कोई चीज दिखाता है या उसकी बात करता है, उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, तो उस तरफ देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इस तरह वो सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो अपनी रुचि को औरों के साथ नहीं बांट पाते, और वो औरों की रुचि या इंटरेस्ट पर ध्यान भी नहीं दे पाते। इसलिए जब कोई उन्हें किसी चीज के बारे में बताता है तो उस पर ध्यान नहीं देते, और वो कभी अपनी बात औरों से जाहिर नहीं कर पाते, और इस वजह से उनके सीखने में काफी बड़ी बाधा आती है। सामान्य विकास के बच्चे अक्सर औरों से या तो कुछ आवाज निकालकर, बात करके या हाव भाव से संचार करने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो और लोग उस पर प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वो जवाब में कुछ करते हैं या कहते हैं। तो सामान्य विकास के बच्चे इस तरह से औरों से सीख रहे हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो औरों से बात या संचार करने की कोशिश कम करते हैं, या जब कोशिश भी करते हैं तो उनका इस तरह से बात या संचार करने का तरीका और बच्चों से अलग होता है, और लोग उनकी बात को आसानी से समझ नहीं पाते और उस पर ध्यान नहीं देते या प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ना तो ये बच्चे अपनी बात औरों से कह पा रहे हैं, ना ये औरों की बात को समझ पा रहे हैं, औरों की प्रतिक्रिया से सीख पा रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। सामान्य विकास के बच्चों में ध्यान देने की क्षमता अच्छी होती है। वो औरों के भावों पर, उनकी बातों पर, उनके किसी काम पर, व्यवहार पर ध्यान देते हैं। वो उनके लिए एक मॉडल का काम करता है, और उस मॉडल से वो सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें औरों पर ध्यान देने में परेशानी होती है, वो ध्यान नहीं दे पाते औरों की तरह। उनको अपना ध्यान अपनी पसंद की चीजों से हटाने में परेशानी होती है, और वो कुछ अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। तो इस वजह से वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस वजह से वो सीख नहीं पा रहे हैं। जो सामान्य विकास के बच्चे हैं वो और लोगों पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो और चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं। वो इस पर ध्यान दे रहे हैं कि ये क्या चीज है, ये कैसे चलती है, ये क्या करती है, और इस तरह से वो दुनिया के बारे में और चीजों के बारे में सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो अक्सर कुछ ही चीजों पर ध्यान देते हैं, और उन चीजों को भी इस्तेमाल करने के बजाय उनके आकार या रंग या कुछ और सेंसेशन, संवेदनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस तरह से वो उस चीज के बारे में नहीं सीख पाते हैं, वो उनकी संवेदनाओं में ही उलझे से रहते हैं, और उनकी सीख और समझ कम होती है। सामान्य विकास के बच्चे जब भी कोई काम करते हैं या औरों से बात करते हैं या औरों के साथ मिलते जुलते हैं तो और लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। इससे उनकी प्रेरणा बढ़ती है। इस प्रेरणा बढ़ने से उन्हें वही काम फिर से करने को मन करता है, इससे उन्हें अभ्यास होता है, और इस तरह से अभ्यास करने से ये बच्चे सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है अक्सर और लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते या कम देते हैं, और
या उनकी बात को या उनके काम को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। ये बच्चे औरों की प्रतिक्रिया और अपने काम में ठीक से संबंध भी नहीं बना पाते। इस वजह से इन बच्चों की प्रेरणा ठीक से नहीं बढ़ती, और जब इनको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही तो ये उस काम को करने के लिए या उसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित नहीं होते। और जब ये किसी सही काम का अभ्यास नहीं करते तो इनकी सीख और समझ धीमे हो जाती है। ऑटिज्म होने वाले बच्चों में कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो और अड़चन पैदा करते हैं इन बच्चों के सीखने में। एक तो इन बच्चों की कुछ रुचि बहुत गहरी तरह से कुछ अजीब तरह की चीजों या कामों में ज्यादा होती है, और इस वजह से उन चीजों से या कामों से इनका ध्यान हटाकर दूसरी तरफ लगाने में बड़ी परेशानी होती है। और फिर कुछ संवेदनाओं को ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जैसे चीजों को गौर से देखना या उन्हें सूंघना या मुंह में डालना। या कभी कभी कुछ संवेदनाओं से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे आवाज से या रोशनी से या भीड़ से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस तरह से ज्यादा संवेदना दिखाने से या परेशान होने से इनके सीखने में अड़चन आती है। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके अंदर अक्सर चिंता या घबराहट या उत्तेजना ज्यादा होती है, और जब भी किसी के अंदर चिंता होगी या घबराहट होगी या उत्तेजना होगी तो वो ध्यान नहीं दे पाएगा किसी सीखने की बात पर और सीख नहीं पाएगा। तो अब तक हमने ये देखा कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनमें या तो उनकी रुचि की वजह से बहुत अजीब या गहरी रुचि रखना, या संवेदनाओं से परेशानियों की वजह से, या चिंता घबराहट या उत्तेजना की वजह से उनके व्यवहार में परेशानी आती है। और जब बच्चे के व्यवहार में परेशानी आती है तो उसके साथ काम करना, उसे सिखाना, उसकी प्रेरणा बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा जैसे पहले हमने बताया कि इन बच्चों को औरों से बात करने में, औरों की तरफ ध्यान देने में, औरों से प्रेरणा लेने में इनको परेशानी हो रही है। तो इन सब वजहों को मिलाकर इन बच्चों के सीखने में और उनके विकास को आगे बढ़ने में बहुत परेशानियां होती हैं। तो जब हम आगे इन बच्चों की मदद करने के बारे में सोचेंगे तो इन बातों पर ध्यान रखेंगे और इनके ऊपर जाकर बच्चे की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले मॉड्यूल में ये देखा कि एम्पावर तरीका क्या है, आप इसको कैसे सीख सकते। हमने देखा कि ऑटिज्म क्या होता है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। और तीसरे सेशन में हमने देखा कि ऑटिज्म की वजह से बच्चों के विकास में और उनके सीखने समझने में क्या बाधाएं या अड़चनें आती हैं। अब मॉड्यूल 2 में हम ये देखेंगे कि हम अपने बच्चे का प्रोफाइल, हम उसकी समझ में किसी कमी को या उसकी समझ या उसके व्यवहार की किसी अच्छाई को देखेंगे और उसके हिसाब से उसकी मदद करने की योजना बनाएंगे। और हम साथ ही ये भी देखेंगे कि हम वातावरण को ऐसा किस तरह से सुधार सकते हैं जिससे बच्चे को परेशानी न हो और उसको सीखने समझने में मदद मिले। तो ऐसा हम करेंगे अब मॉड्यूल 2 में।